So what is numpy? हाँ, क्या है numpy? लाइब्रेरी है। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया तो कुछ तो पढ़ लेते कि हाँ, चलो ठीक है। numpy जो है is a short form for numerical python, ठीक है। मैथ्स, स्टैट्स, ठीक है, साइंसेस की बहुत सारी ऑपरेशन, फिजिक्स के हवाले से बहुत सारे ऑपरेशन, सब में जो है वो numpy इस्तेमाल होता है। सवाल अभी भी खड़ा है, numpy क्या है? ठीक है, numpy जो है एक एरे है। क्या है? एरे। एरे समझते हैं सब लोग, क्या होती है? कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, जिस तरह हमने मुख्तलिफ कलेक्शंस पाइथन में पढ़े थे, ठीक है। तो एरे जो है ये कैसी एरे है? लिस्ट, लिस्ट भी तो थी ना हमारे पास, क्या ये लिस्ट जैसी है? हाँ, लिस्ट में क्या और एरे में क्या फर्क हो सकता है? हाँ, ठीक है, गुड। एरे होल्ड्स यूनिफॉर्म डेटा टाइप, है ना? हाँ, डेटा टाइप जो है वो सबकी क्या होगी? सेम होगी। लेकिन पाइथन लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल चीजें जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो सिर्फ क्या यही खास बात है? नहीं, बहुत सारी चीजें जो है वो numpy के साथ और आती हैं, जिसकी वजह से जो है वो आगे आप जितने भी ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं डाटा के हवाले से, जो भी काम करने वाले हैं, वो सारा का सारा जो है वो numpy के थ्रू करेंगे। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि numpy इज फास्ट। क्या है? क्यों फास्ट है? लिस्ट क्यों स्लो है और numpy क्यों फास्ट है? ड्यू टू, ड्यू टू उसके डेटा स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो जो लिस्ट के मेंबर्स होते हैं वो हमारी मेमोरी में रैंडम लोकेशंस पे होते हैं। कहाँ होते हैं? कितने लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है? हाँ, सबने पढ़ा हुआ है। ऐसा जो डाटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है? हाँ भाई, हाँ, जिसमें यहाँ डाटा होता है और यहाँ पर एक एड्रेस होता है, यहाँ पे एक एड्रेस होता है कि तुम्हारी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, सिंगली, ठीक है, डबली, सिंगली, ठीक है। तो रैंडम लोकेशंस पे होता है। एक तो ये रीजन है कि लिस्ट के ऊपर जो ऑपरेशन होता है वो जरा स्लो होता है, ठीक है, कि डाटा जो है उसे गेट करने के लिए जरा ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन ये इतना स्लो नहीं होता, हमें फिर भी पता नहीं चल रहा होता, बट हमें पता चलेगा अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ऑन लार्ज डाटा, लार्ज डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यार मेरे पास जो है ना, एक काम करो, एक नंबर जनरेट करो। कितने नंबर जनरेट करो? ऐसे यार 10 लाख नंबर जनरेट करो। कितने? ठीक है, अब इन 10 लाख नंबर का क्या करना है? मैंने इन 10 लाख नंबर्स को स्क्वायर करना है।
क्या करना है, क्या करूं, हाँ, स्क्वायर डॉट अपेंड कर दूं इसमें एन स्क्वायर। अब ये इतने सारे नंबर हैं, पहले तो हम 10 12 20 पे चलाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, रिजल्ट आ जाता है। बट ये बहुत सारे नंबर हैं, चला दिए उसने, क्या आ गए, सारे नंबर्स का क्या बना दिया भाई उसने, कितने नंबर्स, बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं। बट इतने, फिर भी हमारे पास जो है ना कुछ टाइम जो है वो सर्व किया है बेसिकली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिससे हमें थोड़ी डिफरेंसिंग जो है वो पता चलेगी कि भाई ये हमारे पास जो है वो क्या क्या काम हो रहा है। अभी हम बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। मैंने एक फंक्शन यहाँ बना दिया, ठीक है, इसी चीज़ का फंक्शन है। क्या हो रहा है, स्क्वायर निकल रहा है और रिजल्ट में अपेंड हो रहा है, ठीक है। देन क्या किया हमने, रेंज डिफाइन कर दिया, और टू स्क्वायर, ये रेंज कितने नंबर है इसमें, 1 लाख है बस, ठीक है। देन फाइनली हमने स्क्वायर का ये फंक्शन जो है कॉल कर दिया, ठीक है। स्क्वायर का ये फंक्शन कॉल किया, कितनी वैल्यू जा रही है इसके अंदर, 1 लाख वैल्यू जा रही है। तो अब जब फंक्शन में वैल्यू जाती है टाइम इट, ये बेसिकली ये मैजिक फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। मैजिक फंक्शन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो ये टाइम बताता है कि इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम जो है उसने सर्व किया है। देखो अभी यहाँ फील हो रहा है हमें कि भाई डिले जो है वो आ रहा है, ठीक है। 21.3 मिली सेकेंड्स और प्लस माइनस ऑन एवरेज जो है इतने माइक्रो सेकेंड पर लूप जो है उसने सर्व किया है। अच्छा, अब अगर यही काम मैं नंपाई से करूं तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, लेकिन नंपाई से करने पहले हम पहले नंपाई की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है उसको डिस्कस करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई इसमें क्यों हमारे इस काम की है, ठीक है। फुरकान भाई क्यों काम की है वैसे ये, सबसे पहले हमारे पास फास्टर होने की वजह क्या है, numpy arrays are stored more efficiently than python list। numpy जो arrays हैं वो क्या होती हैं, मोर एफिशिएंटली स्टोर्ड होती हैं, यानी कि इनका जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंटीजियस होता है। क्या होता है, कंटीजियस का मतलब क्या है, एक दूसरे के कनेक्टेड। इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, इसका इसका फायदा ये होता है जैसे आप सब लोग 8 10 लोग जो हमारे काम के मुख्तलिफ लोकेशन पे बैठ जाए और उन्हें कोई चीज़ हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी हो तो इट विल टेक टाइम। बट अगर वो सारे एक ही लाइन से बैठे हों तो वो काम कितनी जल्दी हो जाएगा। नंपाई में नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंटीजियस एलोकेशन ऑफ मेमोरी होती है, इस कंटीजियस एलोकेशन की वजह से
यहाँ पर एक खास फीचर हमें मिल जाता है आसानी से, दैट इज नॉन एज ऑपरेशंस टू बी वेक्टराइज। यहाँ कैसी ऑपरेशन परफॉर्म होती है? वेक्टराइज ऑपरेशन परफॉर्म होती है। अब पहले ये समझना पड़ेगा कि वेक्टराइज ऑपरेशन क्या होती है। किसी को पता है? हाँ, नहीं पता? चलो फिर बताने में आसानी होगी। वेक्टर जो है, वेक्टर तो पढ़ा है ना सबने, क्या होता है वेक्टर? डायरेक्शन जिसकी हो, ठीक है, वो क्या होता है? वेक्टर होता है। जिसकी डायरेक्शन हो। बचपन में कभी पढ़ा था ना आप लोगों ने? फरकान भाई, आपका तो बचपन ही चल रहा है, तो आपने तो अभी रिसेंटली पढ़ा होगा। देखो, हमारे पास जो है ना, क्या होता था कि हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, ये कितने डायमेंशनल स्पेस में है? हाँ, 2 डायमेंशनल स्पेस में है, ठीक है, एक्स और वाई। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? 2 ही होंगे। मैंने कहा यार एक्स में जो है वो 4 है, तो वाई में जो है वो 6, ठीक है, ऐसे ही होगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट ओरिजिन से लेके इस पॉइंट के लिए एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। याद आया कुछ? जब वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इस वेक्टर का नाम ए है, तो हम इसको यूं करके लिख दिया करते थे। हाँ, और फिर इस वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते थे? 4i प्लस 6j, अगर ये 2 डायमेंशनल स्पेस पे, और अगर ये 3 डायमेंशनल स्पेस में होता तो फिर क्या होता भाई? हाँ, के आ जाता, ठीक है। यहाँ पर अगर फिर एक और वैल्यू आ जाती 3, तो यहाँ पर क्या आ जाता भाई? 3k, ठीक है। ये आई जे के बेसिकली इसके यूनिट वेक्टर्स होते हैं हर डायमेंशन में, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, तो हमारे पास बेसिकली क्या बन जाता है? ये 4x प्लस 6y प्लस 3z, ये बन जाता है एक वेक्टर। क्या बन जाता है? एक वेक्टर। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैं इस वेक्टर की कोई मैग्नीट्यूड भी होती है, याद है? कैसे निकालते हैं? 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और यूं करके जो है वेक्टर की क्या निकल जाती है? मैग्नीट्यूड निकल जाती है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा वेक्टर? इस एक स्केलर वैल्यू से इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाता है? 40, 60, 30। तो मैग्नीट्यूड बढ़ाने का मतलब क्या हुआ भाई? मैग्नीट्यूड बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर जो इतना बड़ा था, ये वेक्टर अब इतना बड़ा हो गया, ऐसे ही है। अच्छा, ये वेक्टर जो इतना बड़ा हुआ तो कौन सी डायमेंशन में बड़ा हुआ? एक्स में, वाई में, जी में? तीनों में बड़ा हो गया, तीनों डायमेंशन में बड़ा हो गया, इसीलिए तो ये 10 जो है वो सबसे क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ऐसे ही हुआ ना। तो ये एक वेक्टराइज ऑपरेशन है। क्या ये? कोई कुछ बोल रहा है? बताओ यार, हमें भी। क्या हुआ? कुछ बोल रहे हो काम की बात तो हमें बता दो भाई। चलो, पर्सनल बात होगी। अच्छा, तो इसको क्या कहते हैं? एक वेक्टराइज ऑपरेशन है ये, ठीक है, राइट। अब मैं क्या करने लगा हूं, अब देखो, हम यहां पर जो है वो एक नंपाई एरे क्रिएट करने लगे हैं, क्रिएटिंग नंपाई एरेज। अब नंपाई एरेज क्रिएट करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं ये इस्तेमाल करूं, numpy डॉट एरेज, ठीक है।
दूसरा तरीका ये है कि मैं numpy डॉट रेंज के थ्रू जो है वो क्रिएट कर दूँ। ठीक। तीसरा तरीका ये है कि मैं numpy टाइप कास्ट कर दूं पाइथन लिस्ट को। अच्छा, तीनों से क्रिएट करते हैं फिर पता चल जाएगा। मैं एक एरे बनाने जा रहा हूँ, एरे, लेकिन numpy हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, इंपोर्ट numpy एज np। तो अगर आपके पास ये ना चले, तो क्या भाई numpy नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल कर लेंगे यहीं पर, पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, बट हमारे पास हुआ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, numpy डॉट एरे, मेरे पास जो एक पाइथन लिस्ट बना लेता हूँ, एक पाइथन लिस्ट है, ठीक है, और मैं कहता हूँ भाई इस लिस्ट को, इसकी टाइप तो पता है ना मुझे, क्या आएगी, लिस्ट टाइप आएगी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लिस्ट को पास कर दे रहा हूँ कहाँ पर, numpy एरे के अंदर, और मैं कह रहा हूँ भाई यार टाइप बताओ एरे की जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये क्या बताता है मुझे कि भाई क्लास इसकी क्या है, numpy n डायमेंशनल एरे। कितने डायमेंशनल, n डायमेंशनल एरे इसकी टाइप है। अब ये एरे बन गया, क्या बन गया, एरे बन गया। अच्छा, शक्ल भी देख ले इसकी कैसी लग रही है। अब मैं कह रहा हूँ numpy एरे, तुम्हारे हर नंबर को मैंने क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, हर नंबर को स्क्वायर करना है। क्या करूं, मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा एरे स्क्वायर, हो गया। ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, अबे यही तो हुआ है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा वेक्टर मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ मैंने क्या ऑपरेशन किया दिया, इसको पूरे वेक्टर का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। पूरे वेक्टर को उसने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। मैं इसको कह दूं भाई एरे मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाओ, हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाइथन कंस्ट्रक्ट है यानी लूप है, उससे भी इसने हमें क्या कर दिया, बचा दिया, क्योंकि ये कंटीजियस लोकेशन पे है, एक साथ मौजूद है। तो ऐसी सूरत में हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरे एरे को वन गो में वो ऑपरेशन जो है वो दे दे रहे हैं। तो दिस इज क्या क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन टू बी वेक्टराइज्ड which results in significantly high performance than with looping construct in Python। ये पाइथन का लूप इस्तेमाल करते हैं उसके मुकाबले में ये बड़ा हाई परफॉर्मेंट है, फटाफट काम हो जाता है इसके अंदर, क्विक रेस्पॉन्स से काम हो जाता है। ठीक है, अच्छा क्या क्या चीजें हो सकती हैं numpy के अंदर, इंस्टॉल तो आप कर लेंगे, बेनिफिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ numpy को अभी हम देखेंगे, देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। क्रिएटिंग numpy एरेस, परफॉर्मिंग बेसिक एरे ऑपरेशन, एरे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना, लॉजिकल ऑपरेशन, स्लाइस करना एरे को, रीशेप करना, कंबाइन करना, स्प्लिट करना, और बहुत सारे मेथड्स numpy के वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वन बाय वन चलते हैं। numpy हमने इंस्टॉल किया हुआ है। सबसे पहली बात क्या कर दी उन्होंने, बेनिफिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ गई भाई, कंटीजेंस एलोकेशन ऑफ मेमोरी, यानी हर एलिमेंट जो है वो एक के बाद एक मेमोरी में मौजूद है। वेक्टराइज ऑपरेशन, बूलियन सिलेक्शन, ठीक है, बूलियन सिलेक्शन अभी आपके लिए नया लग रहा है, बट सबसे ज्यादा यही काम करेंगे हम। और स्लाइसिबिलिटी तो हमने पढ़ी हुई है पहले, लिस्ट के अंदर हम स्लाइसिंग करते थे।
ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरे में भी स्लाइस करेंगे। तो contiguous allocation of memory provide benefit in performing ensuring that all elements of array are directly accessible at a fixed offset from the beginning of the array। इसी वजह से फास्ट ऑपरेशन हो रहा है कि सारे एलिमेंट्स जो है वो एरे के क्या है, एक प्रॉपर ऑफसेट पर, एक कांस्टेंट ऑफसेट पर है इनिशियल पॉइंट से ऑनवर्ड, और आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। दिस इज आल्सो अ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक दैट फैसिलिटेट्स प्रोवाइडिंग वेक्टराइज्ड ऑपरेशन अक्रॉस एरे। ठीक है, ये अभी हमने करके देखा कि इसने कितना टाइम लिया। अब यही काम अगर मैं किससे कर दूं, नमपाई से कर दूं, ठीक है, 2 स्क्वायर वाली रेंज है हमारे पास, और उसको हम क्या बोले अभी, ये हमने हटा दिया यहाँ पर, और हमने क्या बोला भाई 2 स्क्वायर, तुम क्या हो जाओ भाई, स्क्वायर हो जाओ, स्क्वायर ही कर रहा था ना, तो कितना टाइम लेगा ये, कौन सी लिस्ट है, कहाँ गई, अरे तो बनाई नहीं। चलो हम यहाँ क्या कर देते हैं, पहले एरे क्रिएट कर लेते हैं, एरे np डॉट ए रेंज, नंपाई में ए रेंज का फंक्शन होता है, जैसे पाइथन का रेंज होता है वैसे यहाँ पर क्या होता है, ए रेंज, 1,00,000 नंबर क्रिएट कर दी, ठीक है, और हमने क्या बोल दिया भाई, इसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो नाउ सी कि ये ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है। ठीक है, ये मिली सेकेंड में तो गया ही नहीं, माइक्रो में ही काम जो है इसने क्या कर दिया, लपेट दिया। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा स्पीड चल रही है। तो यही वजह है कि आप आगे जितना डाटा पे काम कर रहे होंगे, मशीन लर्निंग का काम कर रहे होंगे, एआई का काम कर रहे होंगे, वो सारा डाटा आप इवेंचुअली क्रिएट कर, ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, नमपाई एरे के अंदर, ताकि जो भी कैलकुलेशन हो रही है, जो भी परफॉर्मेंस हो रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ हो जाए। फिर भी बड़ा टाइम लग जाता है बट ठीक है, बात समझ में आई। तो अभी मैंने नंपाई एरे जो क्रिएट किया, वो कैसे क्रिएट किया भाई, हाँ हाँ, दोबारा क्रिएट करते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं। हमने क्या बोला अभी, नमपाई डॉट एरे, क्या हो जाओ भाई, क्या बना दो, जो लिस्ट थी उसको क्या बना दो भाई, एरे बना दो। एक तो इस तरह एरे बन गई। दूसरा हमने किस तरह किया भाई, numpy डॉट ए रेंज, तुम क्या करो भाई 10 नंबर्स की एक लिस्ट बना दो, ठीक है, इस तरह भी बन गई हमारे पास। तीसरा तरीका क्या है हमारे पास, np डॉट, कौन सा भी, ए रेंज तो हो गया, एरे को डायरेक्ट मैं कुछ मेंबर्स प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा तो वो लिस्ट ही टाइप कास्ट हो जाएगी। अभी हमने एक बंच ऑफ नंबर दे दिए, टपल ही कह सकते हैं इसको, तो उसने क्या क्रिएट कर दिया अभी, एरे क्रिएट कर दी। अब इस जो एरे क्रिएट हो रही है, क्या इसकी अदर प्रॉपर्टीज हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करने वाले हैं। एरे के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि उसकी साइज क्या है। साइज का मतलब होता है कि उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं। देन एरे के दूसरी प्रॉपर्टी है कि भाई उसकी शेप क्या है, उसकी शेप क्या आ रही है भाई, अब ये शेप का मतलब क्या होता है, हाँ, एरे
हाँ, यूं करके मेरे पास एरे लिखी हुई है 1 2 3 4। इसमें कितने रो और कितने कॉलम है? एक रो है और 4 कॉलम है। क्या कह रहे हैं भाई फुरकान भाई? एक रो और 4 कॉलम है। सब गलत कह रहे हैं। ये 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 एरे जो है ये वन डायमेंशनल एरे है। वन डायमेंशनल एरे को हम वेक्टर भी कहते हैं। और जब वन डायमेंशन होती है कोई चीज तो उसके अंदर रो और कॉलम नहीं होते। रो और कॉलम तो जब आएंगे जब 2D में कोई चीज हो जाएगी। अब मैं बोलूंगा यार 2 कॉलम है और 3 रो है। जब एरे वन डायमेंशन है तो उसके अंदर कोई रो और कॉलम नहीं होते, उसके अंदर सिर्फ मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। लिहाजा लिहाजा इसकी शेप जो है वो क्या बता रहा है? 4 कॉमा यानी 4 मेंबर्स। अब इसको हमेशा याद रखेंगे कि जब भी यूं करके कोई शेप आएगी तो आप समझ जाएंगे पीछे क्या चीज है। वन डायमेंशनल वेक्टर है या 1D एरे है। ठीक है, 1D एरे कोई वेक्टर बोलते हैं, आप कोई भी नाम दे दे। ठीक है, याद रहेगी बात। तो एक तो साइज हो गया, एक शेप हो गया। दूसरी डी टाइप। इसके अंदर डेटा कौन सा मौजूद है? मैंने कहा जी सारे इंटीजर हैं। अगर एक भी वैल्यू इसके अंदर इंटीजर से बड़ी कैपेसिटी की हो गई तो पूरी डेटा टाइप वही बन जाएगी। कहाँ से आए सवाल? हाँ, ये पढ़ा था हमने पहले, शुरू की क्लास में पढ़ा था। किसी को याद है? हाँ, अच्छा कोई बताओ फिर क्या होता है? 32 बिट का इंटीजर होता है। और बाकी लोगों को नहीं पता? अच्छा भाई ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, जब भी हम कोई डाटा क्रिएट करते हैं, कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ये वेरिएबल कहाँ क्रिएट हुआ है? हाँ, मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर कहाँ होगा? रैम पर होगा। कहाँ होगा? कहीं ना कहीं तो होगा, किसी ना किसी एड्रेस पे तो होगा। ऐसे ही है ना? किसी ना किसी एड्रेस पे तो ये बेचारा होगा। ये 10 जो है ये कहीं ना कहीं पाया जा रहा होगा। ऐसे ही। और इसका आइडेंटिफायर कौन होगा? ए होगा। ठीक है, ये भी बात सही है। इसका कोई ना कोई क्या होगा? एड्रेस भी होगा, बड़ा सारा सा। ठीक है, लेकिन इसको मेमोरी में कितनी जगह मिलेगी? क्या पूरी मेमोरी ऑक्युपाई कर लेगा? हाँ, तो मेमोरी भाई चलती है किसके ऊपर? मेमोरी का सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है? बिट्स होते हैं। क्या होते हैं? बिट्स। उसके बाद क्या होता है? बाइट। ठीक है, उसके बाद क्या? किलोबाइट। फिर सबको पता है, सबको पता है। तो ये जो इंटीजर 32 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ जो भी इंटीजर क्रिएट हुआ हुआ है, जो भी इंटीजर क्रिएट हुआ हुआ है उसने कितने बाइट्स की जगह घेरी हुई? 32। अब 32 बाइट की जगह कैसे घेरी है भाई? वो तो 10 है। क्या है भाई? 10 है। 10 फॉर अस डेसिमल नंबर है। और बाइट में जो मेमोरी स्टोर होती है वो तो बाइनरी में होती है। तो फिर क्या किया होगा भाई इसके साथ? इसका बाइनरी निकाला होगा। हाँ, ऐसे ही होगा। पढ़ा हुआ है ना सबने? जब टीचर पढ़ा रहे होते थे यूनिवर्सिटी में तो ये पढ़ा रहे हैं बच्चों वाली चीजें, यूनिवर्सिटी में आ गए हैं प्रकार में ऐसे होता है ना। तो क्या बन जाएगा भाई? वन वन वन
0, यही है भाई, कहाँ 0 छोड़ दिया मैंने, 0 यहाँ पर 1 0 1 0, ये हो गया बाइनरी। तो अब इसने कितनी बिट कितने बिट लिए, 4। तो मेमोरी में बेसिकली इसको कितनी जगह मिली हुई है, नहीं मिली हुई कितनी है 32, और इसने ऑक्युपाई कितनी की है 1 0 1 0, बाकी इसके बिट खाली पड़े। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अभी 10 आया है, कोई बड़ा नंबर आ सकता है। लेकिन अगर आपने इतना बड़ा नंबर डाल दिया जो 32 बिट से भी बाइनरी में क्या हो रहा है आगे जा रहा है, तो मेमोरी एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेकिन पाइथन में नहीं आएगा, पाइथन एफिशिएंट है, फौरन उसको वो ऑटो कन्वर्ट कर देगा किसके ऊपर, 64 बिट पे ले जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी लो लेवल लैंग्वेज पे काम करें, रजिस्टर लेवल पे काम करें, असेंबली में काम करें, तो आपको लग पता जाएगा, सी लैंग्वेज में ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो पाइथन ऑटो उसको किस पे ले जाती है, 64 पे ले जाती है। अभी समझ में आ गया 32 क्या, थैंक यू यार। तो 32 बिट के सारे यही हैं। अगर एक भी मेंबर इस एरे के अंदर जो हमने यहां क्रिएट की है, जो हमने लिस्ट क्रिएट की है, उस लिस्ट के अंदर एक भी मेंबर जो है ना वो क्या हो जाता है, चलो मैं यूं नहीं लिख रहा, मैं अभी इतनी जल्दी फैसला नहीं करो, कुछ भी हो सकता है, पाइथन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब एरे जो है हम क्या कर रहे हैं भाई, np डॉट एरे लिस्ट, एरे हमें ऐसी नजर आ रही, कैसी नजर आ रही, सारी थोड़ी डीसी डेसिमल में एक ही दिया था। तो एक्चुअल में हुआ ये है कि इंटीजर से बड़ा होता है फ्लॉट, इंटीजर से क्या होता है, जब उसने एक के लिए इतनी मेमोरी क्रिएट करी तो ऑटोमेटिकली सारे क्या हो गए, फ्लॉट टाइप में कन्वर्ट हो गए, सबको बड़ी जगह मिल गई। ठीक है, अगर यहाँ कोई स्ट्रिंग टाइप वैल्यू दे दूं तो क्या होगा, फिर वही बात। अब ये एरे तो बनती है नंबर्स की, नंपाई एरे काम ही नंबर्स पे करता है और किसी पे काम ही नहीं करता। तो नंपाई ने अपनी बिल्ट इन कहानी बनाई हुई अंदर, सबको स्ट्रिंग बना दिया, और लेकिन इसकी टाइप क्या है, U11। ठीक है, ये अपनी ही कोई टाइप बना दी, उसने कन्वर्जन लगा कुछ ना कुछ कर दिया आपके लिए, बट ये स्ट्रिंग नहीं बनाया उसने ना। तो वो अभी आएगा कहीं टाइप, टाइप का चैप्टर तो वहां देखना, मुझे भी याद नहीं कि U11 U12 क्या क्या उसमें कहानियां। ठीक हो गई बात। तो एक तो बात हो गई साइज की, एक हो गई शेप की, एक हो गई डी टाइप की, और एक उसकी अपनी टाइप की जो एनडी कह रहे हैं। ठीक है, अब एक टाइप रह गई डायमेंशन, क्या, एन डायमेंशन। एन डायमेंशन, कितनी डायमेंशन है हमारी एरे की, 1 डायमेंशन है एरे, कितने डायमेंशन है, 1 डायमेंशन। जब 2 डायमेंशन होगा तो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स, और जब 3 डायमेंशन हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, टेंसर। क्या कहलाएगा, टेंसर। ठीक है, तो अभी हमारे पास 1D है, तो इसकी डायमेंशन जो है वो कितनी आएगी, 1 आएगी। अब जिसकी डायमेंशन ही 1 है उसमें रो कॉलम कहां से बोल रहे हो तुम लोग, उसमें तो दूसरा वेक्टर स्पेस ही नहीं है, तो उसमें y एक्सिस और x एक्सिस कहां से हो गया, रो कॉलम कहां से हो गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या, हाँ वो खुद ही कह रहा है इन डायमेंशन। ठीक है, कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, अच्छा गुड है, सवाल पूछते रहना चाहिए। अच्छा जी, तो एन डायमेंशन कितनी होगी, ठीक हो गई। बेसिक एरे ऑपरेशन तो हम कर सकते हैं कि भाई मैं अपनी जो एरे है उस सब में करूं, भाई सब में 10 जमा कर दो, कर देगा, क्यों नहीं कर रहा, कह रहा भाई यू फंक लगाया है आपने, ये कहानी कर दी है इसके साथ, ये नहीं ऐड होगा इसके अंदर। ठीक है, इसको दोबारा सही करना पड़ेगा।
उसको एप्पल नहीं पसंद। हाँ। ठीक है, अब हम इसको दे सकते हैं कि भाई क्या करो, क्या करो भाई, +10 कर दो। ठीक है, तो सब में उसने 10-10 क्या कर दी, ऐड कर दी। राइट। हम स्लाइसिंग कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, मैं एक एरे एक और बना देता हूं, np डॉट ए रेंज 10 एलिमेंट्स की एरे बना दो, लेकिन स्टार्ट करो 20 से लेके 31 तक। दो एरे हो गई मेरे पास। ठीक है, और ये कितनी एरे है भाई, इसमें भी 10 एलिमेंट है और इसमें भी 10 एलिमेंट्स हैं। किसमें 20 से 30, हाँ यार 11 हो गया, 30 का 20। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ अभी, एरे 1 प्लस एरे कर सकता हूँ डायरेक्ट। क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों एरे जो है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, दोनों एरेज जो है वो ऐड हो जाएंगी। इस तरह मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वट करो। ठीक है। हाँ, अब मसला ये है कि अगर मैं एक और एरे बना दूं, np डॉट ए रेंज 9 एलिमेंट्स की। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं भाई, 9 एलिमेंट्स हैं। अब एरे 1 प्लस एरे 2 हो सकती है, क्यों नहीं हो रही, क्यों कह रहा भाई एक का शेप 10 है और एक का शेप जो है वो क्या है, 9 है। राइट, तो शेप सेम होना जरूरी है। नाउ स्लाइस बाद में करेंगे, हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, 2D की तरफ। टू डी एरे क्या होती, 2 डायमेंशन एरे, यानी उसके अंदर 2 डायमेंशन होंगी। अगर मैं एक लिस्ट बना लूं, ठीक है, तो लिस्ट कैसे बनती है 2D, लिस्ट के अंदर लिस्ट जो होती है वही 2D होती, यानी एक लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया अभी 1 2 3, और इसके अंदर कर दिया अभी 5 6 और 7 8 9। ये हमें कैसी दिखाई पड़ेगी, हाँ ऐसी दिखाई पड़ेगी। राइट, बट मैं क्या करता हूं मैं यहां पर कहता हूं np डॉट एरे और तुम्हें ये लिस्ट दे दो, तो ये क्या बन जाएगा भाई, एरे 2D। ठीक है, कैसी नजर आ रही है हमें, अब ये एक मैट्रिक्स नजर आ रही है। नाउ आप कह सकते हैं कि देयर आर 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स, 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज चेक करूं, एरे 2D, साइज क्या आएगा इसका, साइज कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, 9 एलिमेंट्स। ठीक है, शेप क्या आएगी भाई, शेप शेप 3 by 3, अब 3 रॉज और 3 कॉलम्स। ठीक है, और डायमेंशन कितनी आएगी, 2 डायमेंशन, 9 क्यों भाई, 2 डायमेंशन। ठीक है, समझ आ रही बात।
एक और एरे 2D बना दूं। अब एरे 2D ऐसे बना रहा हूं, देखो np डॉट ए रेंज, कितने एलिमेंट्स की बनानी है? मैंने कहा यार है 3x3, तो कितने 3x3, 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 नंबर्स क्रिएट करो, डॉट रीशेप कर दो इसको, इसको क्या कर दो, रीशेप कर दो, किसमें, 3 रॉज और 3 कॉलम में रीशेप कर दो, 3 रॉज और 3 कॉलम में रीशेप कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, बस एरर, फटाफट एरर। ठीक है, हमने ए रेंज लिया, अगर मैं रीशेप नहीं करता तो ये कैसा आता, 1D आता, ए रेंज 1D। मैंने इस एरे को क्या कर दिया, फोल्ड करके क्या कर दिया भाई, 2 डायमेंशनल एरे जो है वो बना दिया। ठीक है, और हम बना सकते हैं, अब ये एरे 2D, एक थर्ड एरे बनाता हूं, np डॉट ए रेंज, कितने एलिमेंट्स की बनाऊं, मैं कहा यार 50 एलिमेंट्स की बना दो। अब रीशेप कैसे करूं, 50 के फैक्टर होने चाहिए वो, क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हर वो फैक्टर आ जाएगा जो इस पे 50 आएगा, यानी 1 into 50 भी हो सकता है, 4 रो और 2 कॉलम में कहा हो जाएगा, अभी देखो कैसी आएगी ये, एक रो और 50 कॉलम, 1D नहीं आएगी, 2D होगी, लेकिन उसमें ऐसा 2D इसमें एक ही रो है, ऐसा मैट्रिक्स है, देखो कितने ब्रैकेट्स आ रहे हैं यहाँ इसमें। अब मैं कह सकता हूं उसके अंदर एक रो है पूरी, और कॉलम कितने हैं, 50 कॉलम है। ठीक है, दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको यूं भी कर सकता हूं, 50 कॉलम और एक रो, 50 रो और एक कॉलम, सॉरी 50 रो बन गए, एक रो में ये वैल्यू, दूसरी ये, दूसरी ये, दूसरी ये, और सारे एक कॉलम। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूं भाई, 5x10, ठीक हो गया, और क्या हो सकता है, 10x5 भी तो हो सकता है, और 225 भी हो सकता है। ठीक है, और 25 2 भी हो सकता है। ठीक है, 25 rows in 2 columns, और कोई फैक्टर बन रहा है, 2, 5, 10, 25, यही तो है, 1, 2, 5, 25। ठीक है, नमाज पढ़ के आए फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, so we can reshape, हाँ क्या हो रहा है रीशेप में, a single dimensional is being reshaped in a multi dimensional array। इसी तरह हमारे पास फंक्शन तो भी बारे में बहुत सारे हैं, अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं, एरे क्रिएट कर ली, वी कैन क्रिएट 3 डायमेंशनल एरेज। ठीक है, मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ 3D एरे, np डॉट ए रेंज। ठीक है, कितने नंबर ले लूँ, मैंने कहा यार हाँ 100 ले लूँ, 100 की 3D बनेगी नहीं, बन जाएगी, हाँ 27 ले ली, तो 27 को अगर मैं रीशेप करूँ 3 by 3 by 3, ठीक है, 3 3 9, 27। अब ये इस 3 by 3 by 3 में ये 3 3s जो है वो क्या है, क्या है, द फर्स्ट 3 जो है वो कहलाता है कॉपी,
या इसको हम कहते हैं डेप्थ। देन हमारे पास रॉस एंड देन हमारे पास कॉलम्स। अब कॉपी का मतलब क्या है वो भी मैं बताता हूँ। एरे 3D, ठीक है। अब ये 3D बेसिकली हमें यूं नजर आ रहा है, तो अब हुआ ये है 3,3 यानी 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स, इसकी कितनी कॉपीज बनेंगी, यानी ये जो हमारा 3D मैट्रिक्स है इसकी डेप्थ कितनी होगी। अब डेप्थ क्यों कह रहा हूं मैं इसको, हाँ, या इसको डेप्थ, जब हम ये हमारे पास पहली कॉपी हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है दूसरी कॉपी हो गई, देन हमारे पास तीसरी कॉपी हो गई, ठीक है। मैं इसको जरा करीब करीब करके अगर बनाऊं तो यू विल सी फर्स्ट कॉपी, देन हमारे पास सेकंड, देन हमारे पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। नाउ यू सी इट्स नॉट 2D, कैसा हो गया ये 3D हो गया। दिस फ्रंट, ये जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये वाला, ये पोर्शन क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है रो इनटू कॉलम वाली। और ऐसी कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 6, तो डेप्थ कितनी है इसकी 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास डेप्थ रो एंड कॉलम, ठीक है, डेप्थ रो एंड कॉलम। अच्छा, इसको व्यू करने पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। मैं यहां से आपको दिखाऊं, लाइक ये मेरे पास नजर आ रही है, अगर मैं इसको इधर से व्यू करूं जहां मैं माउस लेके गया हूं, तो ये कितनी रॉ है इसके अंदर, 3 रॉ 3 कॉलम, ऐसे ही है। और पीछे डेप्थ भी कितनी है 3, तो 3 बाई 3 बाई 3 हो गई है। अच्छा, अगर मैं कोई बड़ी सारी सी ले लूं, ये वाली ले लूं, ये भी तकरीबन 4 बाई 4 ही है, ये सही। अगर यहां से देखूं तो कितनी है भाई, 3 रॉस 4 कॉलम्स, और डेप्थ कितनी है 1 2 3 4, तो कितनी बन गई है, हाँ, 4 3 4, कितनी है रॉ, कितनी है 1 2 3, तो रॉ तो हो गई 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, और कॉपी कितनी है अभी 1 2 3 4 5, ये हो गई 5 3 4। बट अगर मैं इसको कहां से, यहां से व्यू करता हूं, तो रॉ कितनी है 3, कॉलम कितने 1 2 3 4 5, तो 3 रॉ 5 कॉलम, और डेप्थ कितनी हो गई 1 2 3 4, 4 3 5 हो गया, ठीक है। तो एंगल जो है वहां से हम चलेंगे, तो बहरहाल अब ये जो बेसिकली आपको यूं नजर आ रहा है, ये एक दूसरे के नीचे नहीं है, हमने ये ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि ये बेसिकली कैसे हैं, ये बेसिकली जो है वो ऐसे हैं, लाइक दिस, ठीक है, एक के पीछे एक के पीछे एक, ठीक है। तो जितना हमारे पास डाटा होता है वो इसी तरह स्टैक होता जाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इस तरह ये स्टैक जो है वो बढ़ता चला जाएगा, डेप्थ बढ़ती चली जाएगी, और रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास सेव होते चले जाएंगे। लाइक कोई इमेज है, अगर तस्वीर है, तो तस्वीर एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे पूरा जो है ना चलती चली जाएगी।
ठीक हो गई बात? क्या 3D से ज्यादा बना सकते हैं? हाँ, 4D भी होता है। कैसे होगा भाई? होगा कैसा? कैसी होगी 4 डायमेंशन? देखिए किसी ने? हाँ, अच्छा। अब हमारे पास हम जो एरे पढ़ रहे हैं ना, उस एरे ने तो कहा है कि भाई ये एरे जो है वो कितनी डायमेंशन है? एन डायमेंशन है। तो एन तो कुछ भी हो सकता है ना फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी डायमेंशन बना दो। कैसे बनेगी ये? 3D तो हो गई बेसिकली। अभी मैं आपको इसमें एक उसमें ले जाता हूँ एक्सप्लेनेशन में। जब मेरे पास एक पॉइंट है, आप बताओ कितने डायमेंशन है? हाँ भाई, जब एक पॉइंट होता है ना, ये होता है कितना? 0 डायमेंशनल, यानी स्केलर वैल्यू। क्या होती है? स्केलर वैल्यू, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है। और जब और जब क्या होता है भाई? 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है भाई? 1 डायमेंशन बन जाती है। यानी दो 0D मिलके क्या बना लेते हैं? एक 1 डायमेंशन बना लेते हैं। ठीक है। और फिर क्या होता है अभी? दो 1 डायमेंशन जब मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं भाई? वो 2 डायमेंशन बना लेते हैं। ठीक है। और जब दो 2 डायमेंशन मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? 3D बना लेते हैं। ठीक है। और जब दो 3D बन जाते हैं तो वो 4D बना लेते हैं। ये 3D का स्टैक हो जाता है। दो 3D एक के ऊपर एक, यानी एक बॉक्स पे दूसरा बॉक्स पे तीसरा बॉक्स पे चौथा बॉक्स, यानी 3D का स्टैक। हमने देखा जो 2D का स्टैक है, एक के पीछे एक 2D रखा तो क्या बना? 3D बना। अब ये 3D का स्टैक, एक 3D का स्टैक चल रहा है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, तो टोटल स्टैक किसका होगा? अच्छा, ये मैं यहाँ दिखाता हूँ, एक वीडियो में मैंने देखा हुआ था। पता नहीं, देखो 2D, दो 2D मिल गए, 3D, दो 3D मिल गए, तो हर एक अपने आप को क्या करता जा रहा है? डबल करता जा रहा है। तो डायमेंशन जो है वो क्या नहीं रहेगा, तो ये जेन्युइन में बट प्लॉटेबल नहीं है। ठीक है ना? मेजर ही नहीं, डेटा की सूरत में तो है, एरे की सूरत में है तो है, बट हम इसको विजुलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको बिल्कुल इमेजनरी कहना जो है वो, हाँ जिन्नात जो है वो देख सकते हो। चलो भाई वापस आ जाओ नंपाई में। बहुत से लोग घर जाने डरते हैं बेचारे।
अच्छा भाई, अब तो इधर एरे, हमने कहा भाई np डॉट एरे, इधर देखो एरे पे मैंने डाल दिया 10 और मैंने यहां पर कहा एरे डॉट एन डायमेंशन। ठीक है, कितनी डायमेंशन आएगी? 0 डायमेंशन, इट्स अ स्केलर। क्या ये? अगर मैं एक ब्रैकेट लगा दूं, अब कितनी डायमेंशन हो गई? अगर मैं 2 ब्रैकेट्स लगा दूं 2 डायमेंशन में चला गया। अगर मैं 3 ब्रैकेट लगा दूं 3 डायमेंशन में। ठीक है, अगर मैं बहुत सारे ब्रैकेट लगा दूं तो ये एक ही नंबर जो है वो कितने डायमेंशनल में नजर आ रहा है? 19 डायमेंशनल में नजर आ रहा है। ठीक है, आपको नजर आ रहा है? तो हम जिनविन तो नहीं है ना, फिर भी नजर आ रहा है। ठीक है, बस प्लॉट नहीं कर सकते, प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है जी। भाई हमने तो पढ़नी सारी लीनियर अलजेब्रा, उसके बगैर तो कोडिंग होगी ही नहीं। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग चलेगी ही नहीं लीनियर अलजेब्रा के बगैर। हाँ, जितना डाटा होगा वो सारा चलेगा ही मैट्रिसेस की शक्ल में। ठीक है, अच्छा, तो बात समझ में आ गई? नाउ हम जो है एरे डिफाइन कर लेते हैं, एरे स्लाइसिंग। अच्छा, उससे पहले जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पास जितना डाटा होगा सारा का सारा क्या होगा? कन्वर्टेबल होगा। किसके अंदर? हम कुछ ना कुछ करके डाटा को किस पे अंदर लेकर आएंगे? एरेज के अंदर लेके आएंगे, खास तौर पे नंपाई एरेज के अंदर लेके आएंगे। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास, सबको पता है इमेज कैसी होती है? हाँ, पिक्सल्स की होती है यार। हाँ, ठीक है, कितने लोगों को पता है कि क्या हो रहा है? हाँ, पिक्सल क्या होते हैं? पिक्सल, हाँ, बाइनरी नंबर में नहीं, कलर कोड्स। इधर से कोई नहीं बोल रहा है कुछ? कुछ पता है? मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कुछ पता है तो ठीक है, वरना फिर उसी हिसाब से पढ़े ना, उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि मुझे क्या बताना है और क्या नहीं बताना। आपको पता है, नहीं पता, आप बोले तो कुछ भी नहीं बताना। ठीक है, देखो हमारे पास जो जो भी इमेज होती है, जो भी तस्वीर होती है, जो हम देखते हैं, ठीक है, वो कोई भी तस्वीर जो है वो हम छू कर देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुनियादी तौर पे तो ये सिर्फ क्या है? कलर्स हैं। क्या है? कलर्स है। यहाँ कुछ और कलर है, यहाँ कुछ और कलर है, यहाँ कुछ और कलर है, यहाँ कुछ और कलर है। तो सारी इमेज जो है वो किस पे बनी हुई है? कलर्स पे बनी हुई है। अच्छा, इमेज का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, इमेज का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है? वो एक बॉक्स होता है। ठीक है, वो एक क्या होता है? इसको कहते हैं कलर बॉक्स। क्या होता है ये? आसान जबान में इसको कहते हैं क्या? कलर बॉक्स, राइट। जिसको हम अपने कंप्यूटर की टर्म में क्या कह देते हैं भाई? पिक्सल। ये जो पिक्सल होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसमें एक कलर बॉक्स में पॉसिबली 3 कलर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है अभी वो? आदि, यानी जो भी कलर फॉर्म होता है एक बॉक्स के अंदर, वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इन तीनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। या तो तीनों होंगे, या दो प्रेजेंट होंगे, या एक गायब होगा। इस तरह से ही चलता है।
यानी अगर हम यहाँ पर देख लें जी, हाँ लाइक यू सी कि ये हमारे पास कोई तस्वीर है, समझना जरा, मैं इधर लेके आया हूँ, तो यहाँ जो मुझे आरजीबी नजर आ रहा है उसकी वैल्यू क्या नजर आ रही है, 37, 150, 90। और यहाँ पर आ जाऊँ अगर मैं, अब ये आरजीबी जो है वो कम चेंज हो गया, इधर चेंज हो गया, इधर चेंज हो गया, हर दफा जो है वो क्या हो रहा है, अभी कलर की वैल्यू चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो ये हर एक का आरजीबी कोड होता है, हर एक का क्या होता है कि वहां पर आर की कुछ वैल्यू होगी, जी की कुछ वैल्यू होगी और बी की कुछ वैल्यू होगी। यही रीजन है कि हमें इमेज जो है वो क्या हो रही होती है, नजर आ रही होती है। कोई भी इमेज जो है हमें देखिए यहाँ पर हर पिक्सल के अंदर आरजीबी की वैल्यू होती है, तो बेसिकली तो वो नंबर ही है ना, बेसिकली तो वो नंबर ही है, नंबर ही है, आरजीबी नंबर ही है। अब आपने क्या करना है, मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, इस तरह हमने यहाँ इस पिक्चर को सेव कर लेता हूँ अपने पास। तो पिक्चर्स में डाल देता हूँ। अब इसको मैंने क्या करना है, ये पिक्चर लोड करनी है अपने प्रोग्राम में, और क्या करना है, इसको एरे में कन्वर्ट करके देखना है, नंपाई एरे बनानी है। ठीक है, उसके लिए डायरेक्ट तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ लाइब्रेरी जो है इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, हमारे पास जो है एक पिलो लाइब्रेरी है, PIL, ठीक है, कैन नॉट इम्पोर्ट नेम पिल दिस। अच्छा, पिछली क्लास में क्या करते हैं हम, सिंपल फ्रॉम PIL रिपोर्ट इमेज, ये इमेज जो भी हमारे रूट फोल्डर पे होगी उसको अपलोड कर लेते हैं यहाँ पे। अभी कहाँ सेव करते हैं, पिक्चर, ठीक है, इसको ले लेते हैं, इसका नाम रख दिया हमने PIC।
इमेज डॉट ओपन, ये इमेज ओपन इसमें आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या, अभी इसको किस में कन्वर्ट कर दो, नंपाई एरे में, और ये नंपाई एरे बन जाएगी। उसकी टाइप चेक करते हैं, उसकी शेप चेक करते हैं, एंड देन उसके बाद ये नंपाई डाटा जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ये हो गई टाइप नंपाई एरे बन गई। 203 बाई 203 बाई एंड 3 चैनल यानी RGB, 3 कलर्स की जो है वो क्या है, ये कलर्ड इमेज है ना। तो कलर्ड इमेज में 3 चैनल होंगे ना, R, G और D। तो ये इमेज है वो जो हम वहां देख रहे थे, ठीक है, किस फॉर्म में, नंपाई एरे की फॉर्म में। तो इमेज प्रोसेसिंग का जितना भी काम होगा, ठीक है, सारा किसके अंदर करेंगे, नंपाई के अंदर करेंगे। अब मैं अगर आपसे एक बात कहूं, यार एक काम करो, इस इमेज को जो है ना, जो भी हम देख रहे थे यहाँ आगे, इस इमेज को क्रॉप कर दो चारों तरफ से, जो है ना 10-10 पिक्सल जो है ना क्रॉप कर दिए जाए। कर सकते, सिंपल काम है। पहले स्लाइस पढ़ते हैं, अभी टाइम तो है ना हमारे पास। अब पहले हम क्या करते हैं, हम एक क्या, अरे भाई मैंने एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करी पाइथन की, पाइथन इमेज लाइब्रेरी, उसको पिलो भी बोलते हैं। उसके अंदर इमेज का क्या है, एक क्लास बनी हुई है, उसका ओपन फंक्शन कॉल किया, बताया पिक्चर को ओपन कर दो। जब वो ओपन करता है तो वो इमेज ऑब्जेक्ट आ जाता है। उस इमेज को हमने क्या कहा, जैसे लिस्ट को एरे बना रहे थे, हमने उस इमेज को एरे बना लिया। तो अब वो इमेज हमारे पास किस में कन्वर्ट होके आ गई, एरे की शक्ल में ये आ गई। अब इमेज नजर नहीं आ रही, मैं ये एरे दे के वापस इमेज भी यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ला सकते हैं। हाँ क्या, ये डाटा टाइप चेंज करने के लिए होता है, टाइप कास्टिंग के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जो इमेज है ना, इसकी टाइप चेक करें आप, जो हमने इमेज फॉर्म की है, इसकी टाइप क्या आएगी आपके पास, PIL, ठीक है। इसकी क्लास क्या आ रही है, PIL। तो उस PIL को हमने किस में कन्वर्ट किया, टाइप कास्ट करेंगे। जैसे लिस्ट से एरे में बना रहे थे हम, टाइप क्लास हमने उसकी चेंज कर दी यहाँ से, तो वो अब नंपाई एरे बन गई। तो उसकी टाइप नंपाई आ रही है, उसकी शेप भी बता दी उसने कभी, 2003 और 3 बड़ी इमेज है ये, और 3 चैनल की है यानी कलर्ड इमेज। हाँ, तो उसकी जगह तुम्हारी शक्ल भी आ सकती है, मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना, पिक्सल में चेंज करने की वजह से कुछ ना कुछ चेंज तो इमेज के अंदर नजर आएगा हमें। तो अभी पहले हम क्या करते हैं, स्लाइस सीखते हैं कि हम कैसे स्लाइसिंग करते हैं, कैसे क्रॉपिंग करते हैं, एंड देन फिर इस इमेज को स्लाइस करेंगे हम, और वहां से मतलब जितना आप देखते हैं, जितने टूल बने हुए हैं ना, बैकग्राउंड रिमूवर और ये इमेज की क्वालिटी बेहतर करना है, सारे करना, ये सब का काम ऐसे ही है। वो इमेज नंपाई एरे में अपलोड हो रही है, उसकी पिक्सल वैल्यूज को क्या किया जा रहा है, जहाँ मतलब उसमें बहुत सारे फैक्टर और शामिल हैं, बट बेस उसकी क्या है, यही है। हाँ, वो पिक्सल ही जनरेट करते होंगे, हाँ, लेकिन वो होते होंगे नंपाई के अंदर ही सारे पिक्सल। हाँ, कहाँ, अरे तो पिप इंस्टॉल कर पिलो कर लो, नहीं आ रहा तो क्या कर रहे थे हम, स्लाइस कर रहे थे। स्लाइसिंग क्या होती है भाई, क्या हो गया तुम लोग यार, कॉपी करना, क्या उतना पोर्शन कॉपी करके निकालना, ठीक है। हो गया काम लग रहा है। तो मैंने क्या अभी np डॉट एरे, बल्कि अरेंज के बना लेते हैं, अब रैंडम नंबर्स की बना सकते हैं। खैर खैर, मैंने कहा 100 है मेरे पास, क्या करो यार, इसको रीशेप कर दो 10 बाई 10 में, हो जाएगा ना। तो हमारे पास ये 10 बाई 10 का बन गया।
अच्छा, हमने लिस्ट पे तो काम किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही है। नाउ अब एरे के अंदर हम कैसे काम करेंगे? दो चीजें हमने पढ़ी है, स्लाइसिंग पढ़ी है और इंडेक्सिंग पढ़ी है। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, तो पता है किसी को? हाँ, जबरदस्त। इंडेक्स, जब मैं किसी को इंडेक्स करता हूं तो वहां से वो वैल्यू रिटर्न आती है, और जब मैं स्लाइस करता हूं तो वो उसी का ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, मतलब समझ में आ रही बात? आसान जवाब समझा दूं। पिज्जा है ना बड़ा सा, उसमें से एक स्लाइस निकालेंगे और हाथ में लेंगे तो वो पिज्जा ही रहेगा, ऐसा ही है ना? लेकिन अगर उसमें से चिकन उठा के खा लेंगे तो उसको पिज्जा नहीं बोलेंगे ना। तो इंडेक्स क्या होता है कि किसी उस वैल्यू को क्या कर लेना, पिक कर लेना। बट अगर वो अपनी जेन्युइन स्ट्रक्चर लेके आ रहा है कि यार व्हाट आई एम, मैं डिक्शनरी हूं, मैं लिस्ट हूं, और कॉपी बनाने के बाद भी, स्लाइस करने के बाद भी वो मेंटेन कर रहा है उसको, तो वो स्लाइसिंग है। इंडेक्सिंग में भी यहाँ दिखाता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर कहा भाई एरे, एक काम करो, ये वैल्यू उठा लो। अब यहां तक पहुंचने के लिए रॉ नंबर क्या है भाई? 0 1 2। कॉलम नंबर कौन सा है? 0 1 2 3 4। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? 2 कॉमा, कहाँ इंडिकेट हो रहा है अभी? 0 1 2, यहां पर आ गए इस लाइन में। अब बोला भाई फोर्थ कॉलम, 1 0 1 2 3 4, तो फोर्थ कॉलम ये रहा, तो ये यही इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 24। अब ये 24 जो है, ये एरे क्या थी? ये 24, ये एरे क्या है? ये नंपाई एरे है। ये नंपाई एरे, क्या ये 24 नंपाई एरे? नहीं, 24 अलग, बट 24 है, वो सिर्फ नंबर हो गया। नाउ अब ये, इसको क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग। इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं यार ये 57 उठाना है, तो क्या पोजीशन होगी इसकी? 0 1 2 3 4 5, पांचवी रो है और सातवां कॉलम है। पांचवी रो है और सातवां कॉलम है, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, पांचवी रो और सातवां कॉलम अलग अलग भी लिख सकता हूं। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास? 57। ठीक है, बात समझ आ रही? नाउ नहीं नहीं, कैसे बताएगा? ये तो जब वो है ही नहीं एरे। देखो इधर, बात तो यही है ना। यहाँ पर मैंने इसको रख दिया भाई, एबीसी में डाल दिया, तो अब एबीसी की टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी। उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वही उसकी टाइप होगी ना। उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वही उसकी टाइप होगी। अच्छा जी, तो अब जरा सिलाइज करते हैं। इंडेक्स तो बात समझ में आ रही है, हमने इंडेक्स प्रोवाइड किया, उसने वैल्यू जो है ना उठा के दे दी। मैं आपसे कह रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे ये फर्स्ट रॉ पूरी चाहिए। फर्स्ट रॉ पूरी चाहिए, क्या करूं? अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, देखो जरा समझना। एरे, मैं एरे 0 लिख देता हूं। देखो जरा, एरे 0, पूरी रो आ गई फर्स्ट। ये क्या हुआ है? इंडेक्स हुआ है या स्लाइस हुआ है? सोचो सोचो। ये एरे कितने डायमेंशनल है? क्या रिजल्ट 2 डायमेंशनल है? नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? इंडेक्स है। ये क्या है? इंडेक्सिंग है। ठीक है। अच्छा आप देखो, अगर मैं यूं लिखूं, जैसे भी मैंने यहां पर आपसे कहा था ना यार 57 के ऐड करो, तो आपने क्या किया था? एरे क्या लिखा था? 5 7, तो मेरे पास 57 आ गया। अगर मैं इसको यूं लिखूं, एरे
अब जब स्लाइस करते हैं तो रेंज देते हैं। ये कौन सी रॉ है भाई? 5वीं रॉ है। मैं कह रहा हूं भाई 5वीं रॉ से चलो 6ठी रॉ तक, कॉमा, कॉलम कौन सा है? 7। 7 कॉलम से चलो 8 कॉलम तक। ये हमें पता है कि छठा शामिल नहीं होता। जो हम एक्सट्रीम देते हैं वो इंक्लूड, तो ये कहाँ तक चलेगा? 5 से शुरू होगा, 5 पे खत्म होगा, और 8 शामिल नहीं, वो 7 पे शुरू होगा, 7 पे खत्म होगा। ठीक है, जवाब क्या आएगा? कैसा आ रहा है? अब ओरिजिनल भी 2D था, और अब भी क्या है, एक एलिमेंट निकाला वो भी 2D है। दिस इज स्लाइस। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करता हूं, अब मैं कहता हूं कि भाई ये मैंने जो है ना, ये आखिरी वाला कॉलम चाहिए। अब यहां पे ज्यादा सही समझ में आएगा। एरे आखिरी वाला कॉलम -1 होता है नहीं होता? क्या लिख दूं -1? लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, क्योंकि उसने इंडेक्स करके वैल्यू निकाल के ले आया। मुझे अगर वर्टिकल चाहिए तो क्या करूं? एरे आखिरी कॉलम का नंबर क्या है? 9। रॉ में क्या लिखूंगा भी? सारी रॉस चाहिए, स्टार्ट टू एंड सारी रॉ चाहिए। और कॉलम नंबर क्या चाहिए? 9 से ऑनवर्ड है ही नहीं आगे, कोई बात नहीं। अब आया कॉलम, दिस इज स्लाइस। क्या ये स्लाइस हो गया आ रहा है? अगर मैं यहां लिख देता कि भाई ये 9 उठाना है, अब क्या जवाब आएगा? अब स्लाइस नहीं है। स्लाइस जब भी होगा चारों फैक्टर्स इंक्लूड करेंगे, स्टार्ट ऑफ रो, एंड ऑफ रो, स्टार्ट ऑफ कॉलम, एंड ऑफ कॉलम, ये चारों मेंशन होने चाहिए। जैसे मैंने यहां अभी लिखा था लाइक दिस। तो स्टार्ट ऑफ रो क्या है इसका? जहां से शुरू है। एंड ऑफ रो क्या है? जहां पे खत्म है। स्टार्ट ऑफ कॉलम क्या है? 9। एंड ऑफ कॉलम क्या है? जहां पे खत्म। तो चारों चीजें आ गई। जब ये चारों लिखोगे ना, जब ही स्लाइस होगा, वरना नहीं होगा। वरना वो इंडेक्स की तरह वैल्यू लेकर आएगा। ठीक है, वरना वो इंडेक्स की तरह वैल्यू लेकर आएगा। अब मैंने यहां पर लिखा एरे सारी रॉ, और एक काम करो, कॉलम ले आओ। हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल आएगा? हॉरिजॉन्टल आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ एक अभी छोड़ दिया है। लेकिन मैं 5 से 6 कह दूं इसको, तो फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं इसको। अब मैं क्रॉप कर सकता हूं अपनी वाली इमेज को। अब जो मेरी इमेज है, इमेज हमारी किस नाम से थी भाई? इमेज डेटा के नाम से थी ना? है? नहीं नहीं, जो नमपाई एरे बनाया था इसका, नमपाई डेटा, नमपाई डेटा। अब नमपाई डेटा यूं आ रहा है, 3 डायमेंशनल आ रहा है। ठीक है, और मैंने क्या करना है, इस इमेज को हर तरफ से कितने पिक्सल जो है वो छोटा करना है। numpy data डॉट शेप ये है। अब क्या स्लाइस लिखूं? हाँ, अब मैं यहां स्लाइस लिखता हूं, थोड़ा मुश्किल से समझ में आएगा लेकिन आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा भाई इधर से कितने करने? हाँ, मैंने कहा भाई 0 से शुरू करो, -10 तक उठा लो। -10 रह जाएंगे ना, 0 शुरू होगा निकल जाएंगे। लेकिन मुझे कहाँ के रिमूव करने हैं? ये तो राइट के, मुझे ऊपर के रिमूव करने हैं। तो फिर क्या करूं? 10 से शुरू करूं और सारे उठा दूं। ठीक है, कॉमा, और इसके भी क्या करूं? 10 से शुरू करूं और सारे उठा दूं। ठीक है, और चैनल जो है वो 3 के 3 रहने दूं।
ये आउटपुट कैसा आएगा। अभी इसको अगर वापस इमेज में ले जाऊंगा, अब देखना है कि वापस इमेज कैसी होगी। ठीक है, अब ये जो डेटा आया है इसको सेव करो और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना कि एरे से वापस इमेज कैसे होगी, आराम से हो जाएगी। 2 लाइनों का कोड है। ओके, फुरकान भाई आपसे बात करेंगे।